Hey, and welcome back to another video. In today's video, we are going to continue our chapter that is the fundamental unit of life, जिसमें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं. अब हम सारी क्लास में पढ़ के आए थे. फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, फिर हमने जो है हमारे लिए सेल की डिस्कवरी किसने की थी पढ़ेंगे. अब हम पढ़ेंगे अबाउट द सेल. सेल के टाइप्स पढ़ेंगे. सेल कितनी बातों में कैरेक्टराइज्ड है. तो पहले तो इसकी शेप के बारे में, इसके साइज़ के बारे में और इसकी नंबर्स के बारे में, यानी कि क्वांटिटीज़ के बारे में. चल बात करेंगे हम साइज़ पे. व्हाट साइज ऑफ ए सेल की बात करते हैं. साइज ऑफ ए सेल इज़ जनरली वेरिएबल. Some of the cells can be seen with the help of a naked eye, but most of the cells are too small, which we cannot see with our naked eye. That is why we can use microscope to observe all these cells. The average size of an animal cell, मैंने क्या बोला, अगर मैक्सिमम अगर एवरेज साइज देखें हम किसका, एक एनिमल सेल का एवरेज साइज ऑफ एनिमल सेल इज़ व्हाट इज़ 5 माइक्रोमीटर. इज़ याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर. इसका मतलब होता है मीटर होता है, इसका मतलब होता है माइक्रोमीटर. जो माइक्रोमीटर होता है ये 10 का, इसको 10 से 6 गुना कम होता है. समझ आ गया. तो सोचिए कितना छोटा होगा. इतना मतलब डॉट जो है ना, ये भी इससे कम पड़ रहा है. समझ आ गया. 5 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर. अब ये नहीं कि 1 का हो ही नहीं सकता, कोई 100 का हो ही नहीं सकता, कोई 50 का नहीं सकता, पर मैक्सिमम 80% जो है ये होता है. तो मेजोरिटी को गिनते हैं. ठीक है, मेजोरिटी विंस. ओके, समझा गया. सो बट इट मे बी स्मॉल एज 0.1 ऑल्सो. 0.1 माइक्रोमीटर भी हो सकता है. एक होता है जिस पीपीएलओ ऑर्गेनिजम्स होते हैं. पीपीएलओ ऑर्गेनिज्म मतलब प्लेरो पेन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि एग्जाम्पल बोलो मैम प्लीज़. एग्जाम्पल जैसे कि माइकोप्लाज्म. इट इज़ ए टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो इतने साइज़ का है. देखो इतने साइज़ का. क्लियर हो गया, समझ आ गया सबको. तो सेल के ये साइज़ पे जाता है. अब साइज़ के आपको कोई एडवांटेजेस पूछेगा तो कोई नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है. पर अगर जिससे पूछ भी लिया, नॉलेज तो होनी चाहिए भाई. हमें सिर्फ नॉलेज नहीं है, हमें तो सिर्फ पढ़ने मार्क्स नहीं जानने, हमें सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए. तो व्हाट आर द एडवांटेजेस. अगर हमें कोई एडवांटेजेस पूछते, भाई एडवांटेजेस क्या है. जैसे कोई रिलेटिव आ गया, कहाँ से पढ़ते हो, यहाँ से पढ़ते हैं, तो चलो मुझे ये बता दो. ठीक है, तो एडवांटेजेस पढ़े कि इनसे क्या क्या होता है. पहली बात, जितना सेल जो है छोटा होगा उतना ही उसका सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता रहेगा. हम डेंसिटी की फॉर्मूला पढ़ोगे, मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो मास ऊपर आता है, वॉल्यूम जाता है. तो जैसे सरफेस एरिया पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम. समझ आ गया. तो मतलब जितना स्मॉल होगा उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतनी उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, उतनी उसकी डेंसिटी बढ़ेगी ना, मतलब अंदर उतनी खोज. ठीक है. दूसरा बात कि डिफ्यूज़न जो है, मतलब इन सबको क्या होगा, डिफ्यूज़न बहुत जल्दी होगा. ठीक है, मतलब पहले ये पढ़ लिया. फिर जितना छोटा होगा साइज़ उतनी वॉल्यूम बढ़ेगी. क्यों बढ़ेगी, इससे क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा. डिफ्यूज़न मतलब अब हम अभी के लिए हम डिफ्यूज़न भी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. डिफ्यूज़न का भी समझ लो, अंदर बाहर. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स अंदर आएंगे, सेल के अंदर आएंगे. ये जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये बाहर जाएंगे. ये जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो आपकी गैसेस होती हैं, लाइक ऑक्सीजन, ये सेल के अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर जाएगी, जिसमें हम वो वे में पढ़ेंगे. सो दीस आर सम एडवांटेजेस कि जब स्मॉलर सेल मोर एक्टिव इट इज़. The smaller cells have more surface area per unit volume. It ensures more diffusion of nutrients into the cell, respiratory gases, that is oxygen, into the cell, and carbon dioxide out of the cell, and waste products out of the cell. ये हो गया इसके साइज पे. हमने इसको क्या कर लिया, कैरेक्टराइज कर लिया. अब हम इसको करते हैं इसके शेप पे कैरेक्टराइज. उससे पहले मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहती हूँ. लेट्स सी द फिगर.
तो यह फिगर देख रहे हो, इस पर फिगर में आपको दिख रहा है शेप और साइज। देखो इस पर दिख रहा है स्मूथ मसल सेल, इसका शेप अलग है, इसका साइज अलग होगा, इसका भी साइज शेप अलग होगा, इसका भी साइज शेप अलग होगा, इसका शेप साइज अलग होगा, इसका भी शेप अलग है, साइज अलग है, इसका भी शेप और साइज अलग है, इसका भी शेप और साइज अलग है। तो आपको क्या पता है, हमें पता चल गया कि सबकी जो है शेप और सबकी जो है साइज जो है सेम नहीं होती। साइज का पूरा कोटा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे शेप के ऊपर, फॉरवर्ड करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट शेप। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द शेप ऑफ ए सेल की शेप पे कैसे कैरेक्टराइज है वो देख लेते हैं। सो एन ऑर्गेनिज्म में कैन हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। क्लियर हो गया। इट मे बी अबाउट इट हैज़ मैनी शेप्स। फॉर एग्जाम्पल इरेगुलर शेप, जिसकी कोई शेप नहीं होती। तो इससे पहले मैं कोई फिगर देना चाहूँगी, पहले हम फिगर को ये चीज़ देख लेते हैं, फिर हम इसके टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अभी देख लो, जैसे कि इरेगुलर शेप है, इसकी कोई परफेक्ट शेप नहीं है, ये स्पेरिकल यानी कि राउंड में है, ये जो इलोंगेटेड यानी कि लंबा सा है, ये एक हमारा एक इन्वर्टेड बेल शेप, जैसे बेल शेप होता है ना उसके जैसा है। ये हमारा कुछ, ये भी इरेगुलर शेप है। ये बॉन्ड बी कॉनकेव में होता है आपका, तो अंदर से खोखला वगैरह से, अंदर से ऐसे होता है। इसमें आता है आपका RBC, रेड ब्लड सेल्स। देन ये हो गया आपका स्लीपर शेप यानी कि चप्पल की शेप का, ये बीन शेप। तो ये कुछ अलग हम देख रहे हैं कि सबके क्या शेप जो है अलग अलग है। सो डाइवर्सिटी इन द शेप ऑफ सेल्स। क्लियर हो गया, ये शेप जो क्या है अलग अलग है। सो वी कैन बी कैरेक्टराइज एज सम शेप ऑफ डिफरेंट सेल्स इज change, and it depends upon the external and internal pressure as well as function performed by a cell. It may be flattened, cuboidal, spherical, bell shaped, slipper, star shaped, columnar, discoidal, epithelial. Some cells like amoeba और ये कैन देयर शेप क्वाइट फ्रिक्वेंटली। उनकी शेप ही अलग होती है, उनकी शेप वो अपनी कभी वो ऐसे होंगे तो कभी फिर वो ऐसे हो जाएंगे, कभी वो ऐसे हो जाएंगे, तो उनकी शेप कुछ होती ही नहीं है। दिस इज अबाउट शेप ऑफ सेल। ये अपने ये भी बात रखने की याद नहीं आपको, एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर फंक्शन परफॉर्म बाय सेल, ये भी याद रखनी, बस इतना याद रखो। शेप जो सेल की अलग अलग हो सकती है और कुछ शेप्स में याद होती है, जैसे बीन शेप, स्फेरिकल, इलोंगेटेड, इरेगुलर स्पेस। ठीक है, तो वो अपने फंक्शंस पे डिपेंड होते हैं। क्या ताकि आपको याद रखनी, इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि वो अपने शेप जो डिपेंडेंट होती है उनकी अपने फंक्शंस पे और इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर पे। समझ आ गया। अब पढ़ेंगे हमारे लास्ट टॉपिक को, दैट इज नंबर ऑफ सेल्स। लेट्स क्विकली स्टार्ट इट। Okay, let's start about the number of cells. So the invention of magnifying lenses had led to the discovery of microscopic work. जब माइक्रोस्कोप आए होंगे तभी lenses बने होंगे. It is known that the single cell may constitute a whole organisms. यानी कि जिसमें सिंगल जिसमें ओनली सिंगल्स यानी कि हमारी बॉडी में आपको बताया ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हमारी बॉडी में प्रेजेंट। ठीक है, तो किसी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, जो वो एक सेल जो क्या करता है होता है ना, हमारी बॉडी में अनगिनत सेल है, मतलब अनगिनत भी हो सकते हैं, ट्रिलियन क्रॉस सेल्स है, 3 ट्रिलियन क्रॉस सेल्स है। अब हमारे में एक कोई हर एक जो है अलग फंक्शन परफॉर्म, पर जिसमें एक ही सेल होता है वो ही पूरे फंक्शन जो है अपने क्या करता है परफॉर्म करता है। क्या करता है परफॉर्म करता है, जैसे कि एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लीना हो गया, ठीक है, चिलामोडोनियस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, दिस ऑल। सो इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं आपके यूनिसेलुलर। ठीक है, वेयर एज या फिर सेलुलर। कैन यू फाइंड आउट मोर नेम्स ऑफ सम ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स, यानी कि मैंने बता दी यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है। यूनि का मतलब होता है सिंगल, दैट इज़ वन। सेलुलर का मतलब होता है सेल्स। तो ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैं कोई डेफिनेशन में नोट करवा दूंगी। वेयर एज इसी के ही विरुद्ध में होते हैं मल्टी सेलुलर। So on the other hand, many cells group together to form tissues and acquire different functions। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक सेल है वो मिला के ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगा, यानी कि जिसको हम टिश्यूज़ बोलते हैं, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, फिर वो क्या बनाएगा, एक ऑर्गन बनाएगा। जब एक बहुत सारे ऑर्गन बन जाएंगे, एक ऑर्गन बना फिर 2 ऑर्गन, जैसे कि ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। तो होता है ना, जैसे कि हमारा एक लीव, अगर हमारा पैनक्रियाज लार्ज है तो हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म बनेंगे। फिर हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म बनेगा, हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। क्यों सेल्स है, क्योंकि मैंने बताया ना इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मीन्स टिश्यूज़ होते हैं इसमें, तो जिसमें बहुत सारे सेल्स उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिजम्स, मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेल का मैंने आपको बता दिया, सेलुलर का मतलब सेल, यानी कि तो ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स इज नोन एज ये।
तो यानी कि ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स टू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज एंड एक्वायर डिफरेंट फंक्शंस इज डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गन्स देन ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम दैट अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूट ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज फंगाई प्लांट्स एंड एनिमल्स बट रिमेंबर वन थिंग एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इज लाइफ साइकिल एज सिंगल सेल। ये समझ आ गया। हर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है एक सिंगल सेल से शुरुआत करता है फिर आगे आके वापस डिवाइड करता है। जैसे कि ये है फिर जाइगोट होता है ना फिर पता है ये आगे डिवाइड करेगा ये बनाएगा आगे मैंने बताया फिर आगे क्या करेगा डिवाइड करेगा और बनाएगा फिर ये आगे डिवाइड करेगा और बनाएगा। ठीक है तो पहले बस इसकी शुरुआत होती है सिंगल सेल से ही होती है। आप टेल मी हाउ every multicellular organism started life as a cycle as a single cell. How? Because cells can divide to produce cells of their own kind. All cells thus come from the existing cell which was stated by the Rudolf Virchow. So we can say that cells divide to produce cells of their own kind. We can tell the cells can arise from the pre-existing cells. अब टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे जिसमें हमारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है वो उसमें हम पूरा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में अलग वाले पढ़ेंगे फिर उनको जो है आराम से जो है उनको क्या करेंगे एक बार डिस्कस करेंगे फिर एक बार हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल भी अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है स्टार्ट हो जाएगा उस पूरे को हम जो है सेल ऑर्गेनाइजेशन एक एक करके लाइन वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। समझ आ गया। आपको लोगों को एक बार डायग्राम दिखाई थी जिससे आपको फिर से क्लियर हो जाएगा और डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हो। लेट्स सी द डायग्राम। सो जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे मैंने जैसे कि इनके नाम बताए थे मैंने आपको। ठीक है सो द ऑर्गेनिजम्स विच आर these unicellular organisms they can start their life हम बोल सकते हैं कैसे। तो मैंने बोल दिया कि the living organism which are made up of a single cell is known as a unicellular organisms। ठीक है क्लियर हो गया। देखो तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है एमीबिया यीस्ट पेरीमेशियम और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं हमारे ऑक्टोपस या फिर आप सीधे बोलो ये हमारे यूनिसेलुलर सारे। ठीक है एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स प्लांट्स होंगे एनिमल्स भी होंगे और एक फंजाई नाम का एक होता है हमारा फंजाई भी होता है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स कि वो भी इस वीडियो को अच्छे से पढ़ ले चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कर ले जिससे उनका भी हो जाएगा भला होने वाला है। ठीक है सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय बाय ऑल टेक केयर एंड गुड बाय।